Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. जैसे कि आपको पता है कि एक दिन का एक्सटेंशन यूजीसी नेट का आंसर की चैलेंज के लिए कर दिया गया था। सर ने भी आपको अपडेट किया था, यानी कि आज 14th है जो आंसर की चैलेंज का लास्ट डे है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट हैं। तो अभी मैं 3 से 4 वो क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिसमें मैंने प्रूफ भी अटैच किया है कि आप इसी सोर्स का यूज कर सकते हैं सो दैट आप यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको चैलेंज कर पाएं। और आपको पता है कि एक एक क्वेश्चन की अपने आप में इंपॉर्टेंस है, तो अकॉर्डिंगली आप इन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं और जो सोर्स मैंने आपको बताया है आप उसका भी रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर ही जब भी आप किसी भी रिसोर्स को यूज करते हैं देन मेक श्योर बेटा, जब भी आप किसी भी रिसोर्स को यूज करें तो हमेशा यहाँ पर आप लोगों को एक ऑथेंटिक सोर्स का यूज करना, चाहे वो किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट है या फिर आपका गवर्नमेंट का कंटेंट है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर चीजों को अप्लाई करना है। तो आज मैं आपके ये कमर शिफ्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस। इससे पहले भी मैं लाइक अलग अलग शिफ्ट के, ज्योग्राफी शिफ्ट के, पॉलिटिकल साइंस के जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस है कुछ कॉमन वीडियोस भी बनाई हैं और कुछ मैंने उसके साथ साथ आप लोगों को इंडिविजुअली टेलीग्राम पे भी कंफर्म किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूँ, ये जो क्वेश्चन आपका कॉमर्स शिफ्ट के अंदर पूछा गया है, ठीक है। कॉमर्स वाली जो शिफ्ट थी आप लोगों की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 3 सितंबर को कंडक्ट हुआ था। तो ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, मैं लिख भी देती हूँ। 3/9/2024 ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, कॉमर्स का ये क्वेश्चन रहेगा। एग्जामिनर ने बोला है बाय 1946 टू 47 नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वॉज, कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितनी थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए वो या तो 19 जाना चाहिए या फिर 20 यूनिवर्सिटीज जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन में ही अवेलेबल नहीं है। एनटीए ने आंसर कर दिया, बहुत क्लोज वाला ऑप्शन कर दिया। अब बच्चा ये चीज स्टडी करके गया, यहाँ पर देखो ये चीज ठीक है कि आपको नियर बाय ऑप्शन चूज करना, बट यहाँ पर अगर ऑप्शंस आपकी एक्यूरेसी रहेगी वो ज्यादा आई गेस ज्यादा कंफर्टेबल है। क्वेश्चन का कल भी मैंने आपको वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने सेम क्वेश्चंस को विदाउट एनी लॉजिक उसका आंसर मार्च में भी वही प्रोवाइड किया था और अब भी यही प्रोवाइड किया है। तो नियर बाय ठीक है 17 हम लेते हैं, बट एग्जैक्टली जब आप फैक्ट को चेक करते हो बच्चा तो चैलेंज करेगा ना। और अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिर्फ वो मनमानी से क्वेश्चन देता है तब तो फिर मनमानी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनेंगे। तो ये जो आंसर है 19 और 20 जाना चाहिए। अब एनटीए ने फोर्थ आंसर किया, मैं इसका सोर्स आपको बताती हूँ। जब आप मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बुक देखेंगे, उसके ऊपर पेज नंबर 105 है। एक एक यूनिवर्सिटी का वहां पर एस्टेब्लिशमेंट ईयर, एक एक यूनिवर्सिटी का वहां पर आप लोगों को मेंशन किया गया है कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। तो आप खुद देखिए, जब आप पेज नंबर 105 106 की कंटेंट को चेक करेंगे वहां पर स्पेशली मेंशन है टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज सेटअप बाय 1947 टू 48। क्या पूछा है आपका? 46 47 का ही टाइम पीरियड आपसे पूछ रखा है। बिकेम 20, कितना हो गया था? 20 था। अबाउट 500 एफिलेटेड कॉलेजेस थे और 2.15 लाख ऑफ स्टूडेंट थे। तो ये तो डेटा है आपका इसके अराउंड, तो 19 से 20 इसका आंसर जाना चाहिए। आई होप ये चीज आप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है। ओके तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, आज इसका लास्ट डे है। तो एक एक क्वेश्चन की अपने आप में इंपॉर्टेंस है। एंड स्टूडेंट मेक श्योर, अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड करूं, पीडीएफ भी मैं बुक का आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। उसका यूआरएल यूज करना है तो mumbai university.ac.in आप एक्सप्लोर करेंगे, आपको वहां पे मिल जाएगा। सो मेक श्योर ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। और फिर भी अगर आपको सोर्स की रिक्वायरमेंट है, PRITIHWDA, ये मेरी टेलीग्राम आईडी, आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द यूआरएल ऑफ द बुक एज वेल। ओके तो ये क्वेश्चन आपने जरूर चैलेंज करना है। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है आपका, सेम आई गेस ये भी कमर्स शिफ्ट का ही है, 3 सितंबर शिफ्ट 2 का ही क्वेश्चन है, बाकी आप मैच भी कर लेना। डेंसिटी इज ए वाटर बॉर्न डिजीज, एक वाटर बॉर्न डिजीज है कोज्ड बाय वाटर कंटामिनेटेड बाय, ये सॉरी ये हालांकि तुलिका मैम की यूनिट का क्वेश्चन है, बट लास्ट मिनट पे जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट से मुझे ये क्वेश्चन मिला और मुझे एग्जैक्टली इसका सोर्स मिल गया, दैट्स वाई मैंने इसको ऐड कर लिया है। यहाँ पर इसका एनटीए ने जो आंसर दिया है डी, तो मेरे हिसाब से डी नहीं जाना चाहिए। मैंने इग्नू का सोर्स भी यूज किया, इग्नू के बुक का।
तो वाटर बोर्न डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया, इसका आंसर जाना चाहिए बी। तो आप इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हो। रीजन अभी देखिए, यहाँ पर देख सकते हो, जब आप इसका स्क्रीनशॉट देखोगे, इग्नू की जो बुक है आप वहां पर देखोगे, इन्वायरमेंट साइंस की जो बुक है, तो इधर आप देख सकते हो कि ये जो कॉज किया है, यही आपकी डिजीज के बारे में पूछा है, वाटर बॉर्न डिजीज है, और ये किसकी वजह से, कोज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इसका आंसर जाना चाहिए बी। ठीक है, ये मैंने रेफरेंस के तौर पे भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको यहाँ पर पेज नंबर डायरेक्टली आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि आप इनको चेक कर पाए। और ये यूनिट 10 के नाम से मिलेगा, eGyanKosh.ac.in पे जब आप बुक को एक्सप्लोर करेंगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट बेटा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर दिसंबर साइकिल देन डेफिनेटली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज अभी पता है कि आपको जो आपकी एग्जामिनेशन है काफी इन डेप्थ कंडक्ट किए जाते हैं। सो पेपर 1 पेपर 2 की स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लासेस, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, यू कैन ज्वाइन अवर कोर्सेज, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं ताकि टीम आपसे कनेक्ट करे। तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया है, मेक श्योर आप उसको जरूर फिल करें, या बॉटम बार पे जो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज दिसंबर में अभी और ज्यादा चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, तो आपकी बेहतर तरीके से प्रिपरेशन, ताकि आप एक ही अटेम्प्ट के अंदर चीजों को कवर कर पाए। और अभी आपका सेल भी है जिसमें 6905 के अंदर टिल एग्जामिनेशन। अच्छी बात यह है कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही रहेगा, और जब तक आपका एग्जामिनेशन डेट है तब तक इसकी वैलिडिटी है। एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन ऑल्सो अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड। ओके, नेक्स्ट है, मोस्ट रिकमेंडेशन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की जो मोस्टली रिकमेंडेशन है वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड थी? आप मुझे ये बताओ। ये ना शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, 3 सितंबर का। जितनी रिकमेंडेशंस थी, ठीक है, जितनी भी रिकमेंडेशंस थी, आपको पता कलकत्ता यूनिवर्सिटी का कनेक्शन किसके साथ है? सेडलर कमीशन के साथ है। किसके साथ है? सेटलर कमीशन के साथ, जो कि ऑप्शन में ही अवेलेबल नहीं है। तो इसको आप चैलेंज कर सकते हो। आपको पता है ना 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4, और साइड में आपको नन भी लिखा है। तो इसका आंसर नन जाना चाहिए, बिकॉज सेटलर कमीशन 1917 में जो आता है उसकी रिकमेंडेशन थी विद कलकत्ता यूनिवर्सिटी। हंटर कमीशन पहला कमीशन था जिसने प्री इंडिपेंडेंस 82-83 में आता है। वुड डिस्पैच 1854 में आता है, ठीक है, मैग्ना कार्टा। और इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में आता है। तो इसका आंसर भी इनमें से कोई नहीं है, तो इसको भी आपने चैलेंज करना है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने चैलेंज किए हैं। तो आप भी इसको सॉरी चैलेंज के लिए मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, तो मेक श्योर आप इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगते हैं वो जरूर चैलेंज करें। अच्छा, एक और डाउट है बच्चा, बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझसे क्वेश्चन रेज किया है कि आप लोग, जैसे कि आप लोगों ने लॉजिकल इक्विवेलेंस के क्वेश्चंस में काफी डाउट आए हैं, वहां पर एनटीए ने मैक्सिमम आंसर करेक्ट दिए हैं। आप बच्चा सिर्फ एक ही केस को लेके चलते हो। लेट सपोज एक क्वेश्चन में सिर्फ आपने कन्वर्स देख लिया, तो उसी क्वेश्चन में सेम टाइम पे ऑब्वर्स भी एप्लीकेबल है। तो मेक श्योर आप दोनों चीजों को सेम टाइम पे, दोनों तीनों केसेस को बना के चलें। वो क्वेश्चंस आपके मोस्टली वो क्वेश्चंस ठीक है। तो ये कुछ जो क्वेश्चंस मिले, बाकी अगर कुछ और आता तो शाम तक मैं और भी आपको चाहे टेलीग्राम पे या वीडियो के थ्रू जरूर प्रोवाइड करूंगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी इफ यू आर न्यू स्टूडेंट देन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, एंड उसके साथ साथ दीज आर द टाइमिंग ऑफ आवर फ्री क्लासेस ऑन बायलिंगुअल चैनल, एंड ये क्लासेस आपकी रहती हैं इंग्लिश चैनल पे। मेक श्योर यू विल ज्वाइन ऑल द क्लासेस फॉर दिसंबर साइकिल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन, तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम पे कनेक्ट करिए, कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। और जब भी किसी क्वेश्चन को शेयर करते हैं, क्वेश्चन का क्लीन स्क्रीनशॉट होना चाहिए, एंड प्लस उसके साथ साथ उसका एनटी ने आंसर किया है, तभी वो चीज डिसाइड हो सकती है कि वो आंसर सही है या फिर गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।